आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अभी भक्तामर हीलिंग के संबंध में बहुत सारे प्रश्न आते हैं मेरे पास में कि कैसे करें, कब करें, किस वक्त करें, नमक छोड़े या ना छोड़े और किस चीज का त्याग करें। इस तरह के संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं श्रावकों के माइंड में। तो ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया है मैंने। इसमें बेसिकली मैं आप लोग को ये समझाना चाहती हूँ कि जो ये भक्तामर हीलिंग की जो पूरी प्रोसीजर है, उसमें अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कर्मों की निर्जरा पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये मंत्र अनुष्ठान करने की जो विधि है, ये भक्तामर करने की जो विधि है, इसमें पूरा ध्यान आपका कर्मों की निर्जरा पे होना चाहिए। क्योंकि जो भी किंचित कजातित कर्मों के उदय के कारण हमारे ऊपर जो भी कर्मबंध है, जिनके कारण हमारे ऊपर ये विपदा आई है, सादा कर्म का उदय आया है, उसकी निर्जरा करनी है। और जैसे ही उसकी निर्जरा धीरे धीरे करके स्टार्ट होगी, वैसे वैसे हमारे जो रास्ते हैं, हमारे रास्ते खुलने लगते हैं और हमें उपाय मिलते लगते हैं, उससे संबंधित समस्याओं के अपने आप मिलने लगते हैं उपाय। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि जाप करने की प्रक्रिया क्या है। तो जाप करने की प्रक्रिया, सबसे पहला पॉइंट है ये कि स्नान ध्यान करके शुद्ध कपड़े पहने। क्योंकि मन वचन और काय की शुद्धि की बहुत ही महत्ता बताई गई है हमारे धर्म में। तो जरूर आप स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन करें। 21 दिन की अवधि सबसे अच्छी बताई गई है। नहीं तो 21 दिन जिनसे नहीं हो सकता वो 11 दिन कर सकते हैं या 7 दिन कर सकते हैं। तो इस तरह कंटिन्यूएशन में 21 दिन या 11 दिन या 7 दिन, इन इस तरह से अवधि का समय निश्चित किया गया है। ठीक है, समय ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जो कि 4 बजे से लेके 6 बजे का समय सबसे अच्छा माना गया है। 3 बजे से या 4 बजे से लेके 6 बजे तक का समय सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि वो हमारी ब्रह्म से, हमारी आत्मा से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा समय होता है। उस समय ब्रह्मांड में बहुत अच्छी ऊर्जाएं होती हैं और हमारा मन भी एकदम पवित्र होता है। तो उस समय कोई भी अनुष्ठान करने का, किसी भी प्रकार की भक्ति करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि हम अपनी ब्रह्म, अपनी आत्मा से सबसे अच्छे उस समय से कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, हालांकि यहाँ पे बता दिया गया कि ठंड में 5 से 7, ये सूर्योदय के समय के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे बताया गया कि दिशा आपकी जो होनी चाहिए, पूर्व या उत्तर होनी चाहिए। तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी भक्ति के लिए सबसे अच्छी जो दिशा मानी गई है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा ही मानी गई है। तो आपका मुख जो हो वो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की हो तो बहुत ही उत्तम माना गया है। ठीक है, अब आवश्यकता अनुसार एक पाटे पर तांबे या चांदी का ग्लास लेकर घी का दिया जला सकते हैं। ठीक है, घी की शुद्धता होनी चाहिए। अच्छी बात है अगर घर का बना हुआ घी हो या मार्केट से लाया हुआ घी हो। अगर घी की शुद्धता नहीं है तो तेल का भी दिया जला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत विकल्प मन में ना लाए। अगेन, ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए विकल्प मन में ना लाए, भक्ति भाव से करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आगे, सामान्यतः जो श्लोक है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा भक्तामर की जो बुक्स हम रोटेट हो रही हैं, उसमें क्लियरली हर श्लोक का एक मंत्र और एक रिद्धि मंत्र है। कई कई जगह मल्टीपल मंत्रास दिए हुए हैं, पर रिद्धि मंत्र सबका एक ही है सारे श्लोकों का। क्योंकि जो भगवान के 64 रिद्धि मंत्र होते हैं, उनको 48 श्लोक में समाहित कर दिया गया है ना। ये पूर्वाचार्यों ने ये मंत्र और रिद्धि मंत्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी आपका समस्या हो उसके हिसाब से आप पहले तो अपना श्लोक पिक करें और वो श्लोक को आप 27 बार श्लोक को पढ़िए। अगेन, यहाँ पर श्रद्धा भाव बहुत जरूरी है। जिस भी श्लोक को पढ़ रहे हो उसका पहले मीनिंग समझे, अर्थ समझे, उसका भक्ति का तात्पर्य समझे। क्योंकि 48 की 48 श्लोक में एक से एक मनोरम भक्ति का भक्ति के भाव दिए हैं आचार्य श्री मानतुंगाचार्य जी ने। तो भक्ति भाव से 27 बार पढ़े पहले श्लोक को, फिर उसका मंत्र 108 बार और रिद्धि मंत्र 108 बार, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये भी कर सकते हैं अगर मंत्र और रिद्धि मंत्र नहीं आपको समझ में आ रहे, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सिर्फ श्लोक की भी 108 बार जाप देने से भी
बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसा मुंशी शुल्लक ध्यानसागर जी महाराज जी ने कई बार अपने प्रवचनों में वर्णन किया है। तो इस प्रकार या तो फिर सिर्फ श्लोक को 108 बार पढ़ें, या फिर श्लोक को 27 बार, मंत्र को 108 बार और रिद्धि मंत्र को 108 बार आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। अन्य श्लोक के लिए यहाँ पर जो चौथा नंबर का पॉइंट है वो इस प्रकार है कि अन्य श्लोक के लिए चरण 1 से 3 दोहराए। जैसे कभी कभी लोगों की समस्या बहुत जटिल होती है, तो उनको एक साथ 2 श्लोक करने पड़ते हैं। ठीक है। तो ऐसी समस्याओं के लिए ये चौथे नंबर का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वापस से आप अगर मान लीजिए 2 श्लोक एक साथ कर रहे हैं, तो वापस से 1 नंबर से 3 नंबर तक का आपको फिर से सेम चीज करनी पड़ेगी, यानी कि 27 बार श्लोक का, 108 बार मंत्र, 108 बार रिद्धि मंत्र। ठीक है। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और आशा करते हैं कि आप भक्तामर के माध्यम से आप सभी अपनी साधना को प्रचुर बना पाएंगे और अपने कर्मों की निष्ठा का माध्यम बना पाएंगे। सभी को विनय, अनुनय और सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र।